ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शिव पुराण की एक अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय कथा का स्मरण करेंगे। ये कथा है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, जिन्हें भगवान शिव ने अपने उदर में धारण कर लिया था। और असुर सम्राट अंधक के उद्धार की ये कथा हमें बताती है कि भगवान शिव की लीला कितनी अपरंपार है और सच्ची भक्ति से क्या कुछ संभव है। यह दिव्य ज्ञान हम तक पहुंचा है महर्षि व्यास और सनत कुमार जी के संवाद के माध्यम से। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं महर्षि व्यास के उन प्रश्नों से जो उन्होंने परम ज्ञानी सनत कुमार जी से पूछे थे। व्यास जी ने पूछा, हे महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, मैंने संक्षेप में सुना है कि उस महान और भयंकर युद्ध के समय जो देवताओं और असुरों के बीच हुआ, त्रिपुरारी भगवान शंकर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया था। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस पूरी घटना का विस्तार से वर्णन कीजिए। मुझे यह जानने की तीव्र इच्छा है कि पिनाकधारी शिव के पेट में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया। भगवान शिव की जठार अग्नि यानी उनके पेट की प्रचंड अग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं, क्योंकि भृगुनंदन शुक्राचार्य तो स्वयं कल्प के अंत की अग्नि के समान उग्र और तेजस्वी थे। वे भगवान शंभु के उदर रूपी पिंजरे से बाहर कैसे निकले? उन्होंने कितने समय तक और किस प्रकार महादेव की आराधना की थी? हे तात, उन्हें मृत्यु का नाश करने वाली जो महान विद्या प्राप्त हुई थी, वो कौन सी विद्या है जिससे मृत्यु का भी निवारण हो जाता है? और हे मुनि लीला करने वाले, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटने के बाद अंधकासुर के गणों के अध्यक्ष का पद कैसे प्राप्त हुआ? हे तात, मुझे शिव लीला के इस अमृत को सुनने की बहुत अधिक इच्छा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके यह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार जी ने भगवान शिव के चरण कमलों का स्मरण किया और फिर से वे कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनिवर, ध्यान से सुनिए। जब उस महासंग्राम में भगवान शंकर के प्रथम गणों की अत्यधिक विजय होने लगी, तब अंधकासुर घबरा गया और वह शुक्राचार्य की शरण में गया। उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को फिर से जीवित करने की प्रार्थना की। तब शुक्राचार्य ने शरणागत की रक्षा करना अपना धर्म समझा। फिर वे युद्ध के मैदान में गए और आदरपूर्वक विद्या के स्वामी भगवान शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी मरे हुए दैत्य दानव वीर एक साथ ही अपने हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी अभी सोकर उठे हों। वे ठीक उसी तरह उठ खड़े हुए जैसे अच्छी तरह से अभ्यास किया हुआ और वेद युद्ध भूमि में गरजते बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन विपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है। जब शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथ होने जाकर प्रेमर्थ होकर ईश्वर भगवान शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, हे नंदी, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे कोई बाज किसी छोटे पक्षी को उठा लाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, वृषभ पर विराजने वाले भगवान का आदेश पाते ही नंदी ने एक विशाल सांड के समान बड़े जोर से गर्जना की। वे तुरंत ही दैत्य सेना को लांघकर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहाँ समस्त दैत्य अपने हाथों में पास, तलवार, वृक्ष, पत्थर और पर्वत के टुकड़े लिए हुए शुक्राचार्य की रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को तितर बितर कर दिया और शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे कोई सरभ एक पौराणिक शक्तिशाली जीव हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और उनके केश खुल गए। तब देवताओं के शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे बादल जल की वर्षा करते हैं उसी तरह वे नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा और गोपन आदि भयंकर अस्त्रों की वर्षा करने लगे। जब युद्ध ने विकराल रूप धारण कर लिया, तब गंधीराज नंदी ने अपने मुख से निकली अग्नि से ही उन सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन शुक्राचार्य को दबोचकर शत्रु दल को पीड़ा देते हुए वे भगवान शिव जी के समीप पहुँचे। उन्होंने शीघ्र ही शुक्राचार्य को भगवान के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं।
तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने जैसे कोई पवित्र पुरुष उपहार प्रदान करे उसी भाव से शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे एक फल की तरह अपने मुख में डाल लिया और उन्हें निगल गए। यह देखकर समस्त असुर ऊंचे स्वर में हाहाकार करने लगे। हे व्यास जी, जब कैलाशपति ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब दैत्यों की विजय की सारी आशा ही समाप्त हो गई। उस समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय हो गई। ठीक उसी गजराज की तरह जिसकी सूंड कट गई हो, उस सांड की तरह जिसके सींग टूट गए हों, उस शरीर की तरह जिसका मस्तक न हो, उस ब्राह्मण की तरह जिसने अध्ययन न किया हो, उस प्राणी की तरह जो कोई उद्यम न करता हो, उस भाग्यहीन व्यक्ति के परिश्रम की तरह जिसका कोई फल न मिले, उस स्त्री की तरह जिसका पति न हो, उस बाण की तरह जिसमें फल न लगा हो, और जो सूरवीर क्षत्रिय की तरह जो शक्तिहीन हो गए हों। दैत्यों का यह सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने बहुत दुख प्रकट करते हुए अपने सूरवीर को उत्साहित किया। अंधक ने कहा, हे वीरों, जो रणभूमि छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश की कालीमा से मैली हो जाती है। उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में। यदि पूर्वजन्म रूपी मेल को धोने वाले इस रण रूपी तीर्थ में डुबकी लगा ली जाए तो फिर अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है। अर्थात रणभूमि में प्राण त्यागने से ही इन सब का फल प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इन वचनों को सुनकर दैत्य तथा दानवों ने रणभेरी बजाई और वे प्रथम गणों पर टूट पड़े। वे बाण, तलवार, ब्रज जैसे कठोर पत्थर, भृशंडी, भाले, परसे, खड़गवांग, त्रिशूल और मूसलों से प्रहार करते हुए भयंकर मारकाट मचाने लगे। इसी प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच भयानक स्कंद नंदी और महाबली बेशाक आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति और बाणों की लगातार वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो पृथ्वों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। जब उस भयंकर शोर को सुनकर भगवान शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय के बिना भटकती हुई वायु की भांति बाहर निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्होंने भगवान रुद्र के पेट के भीतर ही पाताल सहित सातों लोक दिखाई दिए। ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भवन भी दिखे। और तो और बाहर चल रहा वही पृथ्वों और असुरों का संग्राम भी दिखाई पड़ा। इस प्रकार वे पूरे 100 वर्षों तक शिव जी की कुक्षी में यानी उनके पेट में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई छिद्र नहीं दिखाई पड़ा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि दुष्ट व्यक्ति की दृष्टि को एक सदाचारी व्यक्ति में कोई दोष या छिद्र नहीं दिखाई देता। तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने सेव योग का आश्रय लेकर एक मंत्र का जाप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे भगवान शंभु के उदर पिंजरे से शुक्र यानी वीर्य के रूप में लिंग के मार्ग से बाहर निकले। बाहर आकर उन्होंने शिव को प्रणाम किया। यह देखकर माता गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें विघ्नों से रहित बना दिया। इस प्रकार करुणा के सागर भगवान महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते से निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, हे भृगुनंदन, क्योंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनिवर, देवों के ईश्वर शंकर के ऐसा कहने पर सूर्य के समान कांतिमान शुक्र ने फिर से शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी कोई गिनती नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आपकी स्तुति सिर झुकाकर किस प्रकार करूं? आपकी 8 मूर्तियां भी बताई जाती हैं और आप अत्यंत मूर्तियों वाले भी हैं। आप संपूर्ण देवताओं और असुरों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और यदि कोई अनिष्ट दृष्टि से देखे तो आप उसका संहार भी कर सकते हैं। ऐसी स्तुति योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनिवर, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हो गए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा बादलों के समूह में प्रवेश करते हैं। हे व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह से शुक्र को निगल लिया था वह वृत्तांत तो मैंने तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस महान मंत्र का जप किया था उसका वर्णन सुनो। मंत्र इस प्रकार है, ओम, जो देवताओं के स्वामी सुर असुर द्वारा वंदित भूत और भविष्य महान देवता, हरे और पीले नेत्रों से युक्त महाबली, बुद्धि स्वरूप, बाघंबर धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप, त्रिलोकी के
उत्पत्ति स्थान ईश्वर, हर हरि नेत्र प्रलयकारी, अग्निशय रूप गणेश, लोकपाल, महाभुज, महाहस्तु, त्रिशूल धारण करने वाले, बड़ी बड़ी डाढ़ों वाले, काल शय रूप महेश्वर, अविनाशी काल रूपी नीलकंठ, महोदर, गणाध्यक्ष, सर्वात्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, मृत्यु को हटाने वाले, पारियात्र, पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले, ब्रह्मचारी, वेदांत प्रतिपाद, तप की अंतिम सीमा तक पहुँचने वाले, पशुपति, विशिष्ट अंगों वाले, शूलपानी, वृषध्वज, पापाहारी, जटाधारी, शिखंड धारण करने वाले, दंडधारी, महायशस्वी, भूतेश्वर, गुहा में निवास करने वाले, वीणा और पवन पर ताल लगाने वाले, अमर दर्शनीय, बाल सूर्य शरीर के रूप वाले, शमशानवासी, ऐश्वर्यशाली, उमापति, शत्रु दमन, भग के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले, पूषा के दांतों के विनाशक, क्रूरता पूर्वक संहार करने वाले, पासधारी, प्रलयकाल रूप, उल्का मुख, अग्निकेतु, मननशील, प्रकाशमान, प्रजापति, ऊपर उठाने वाले, जीवों को उत्पन्न करने वाले, तुर्यति तत्वरूप, लोकों में सर्वश्रेष्ठ, वामदेव, वाणी की चातुर रूप, वाम मार्ग में भिक्षु रूप, भिक्षुक जटाधारी, जटिल दुराध्याय, इंद्र के हाथों स्तंभित करने वाले, वसुओं को विजित करने वाले, यज्ञ से रूप, यज्ञकर्ता, काल मेधावी, मधुकर, चलने फिरने वाले, वनस्पति का आश्रय लेने वाले, वाजसन नाम से संपूर्ण, आश्रमों द्वारा पूजित, जगत धाता, जगत कर्ता, सर्वत्रम्यायी, सनातन, ध्रुव, धर्माक्ष, भूर, भुवः, स्वाहा, इन तीनों लोकों में विचरण वाले, भूतनाथ, भावन, त्रिनेत्र, बहुरूप, 10,000 सूर्य के समान प्रभावशाली, महादेव, सब तरह के बाजे बजाने वाले, संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त करने वाले, बंधन स्वरूप, सबको धारण करने वाले, उत्तम धर्म, पुष्पदंत, विभाग रहित, मुख्य रूप, सबका हरण करने वाले, सुरन के समान दीप्ति कीर्ति वाले, मुक्ति के द्वारा स्वरूप भीम तथा भीम पराक्रमी हैं, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है। हे महर्षि, इस श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र भगवान शंभु के उदर पिंजरे से, लिंग के रास्ते से उत्कट वीर्य की तरह निकले थे। उस समय माता गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगत ने, ईश्वर शिव ने उन्हें अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के समान ही शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष बीत जाने के बाद वे ही वेदों के ज्ञाता मुनिवर शुक्र जब इस धरती पर फिर से प्रकट हुए, तब उन्होंने धैर्यशाली और तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव जी के 108 नाम ले रहा था। महादेव, विरूपाक्ष, चंद्राघर्त, कुर्तशेखर, अमृत, शाश्वत, स्थानु, नीलकंठ, पिनाकी, वृषभाक्ष, महायज्ञ, पुरुषा, सर्वकामद, कामगिरी, कामदहन, कामरूप, करपर्दी, विरूप, गिरीश, भीम, श्रृक्की, रक्तवासा, योगी, कालदहन, त्रिपुघन, कपाली, गूढ़व्रत, गुप्त मंत्र, गंभीर, भावगोचर, अनिमादि गुणाधार, त्रिलोकेश्वरदायक, वीर, वीरहंता, गोहर, विरूप, मासल, पटु, महामासद, उन्मत्त, भैरव, महेश्वर, त्रिलोक दर्वन, लुभद, लुभदक, यक्ष, शूदन, कुर्ती का सुक्तयुक्त, उन्मत्त, कुर्तीवासा, गज कुर्ती परिधाना, क्षुबुद, भुजंग भूषण, दत्तालम, वेताल, शाकनी पूजित, घोर, अघोर, घोर दैत्यघन, घोर घोष, वनस्पति, भस्मांग, जटिल, शुद्ध, भेरुदंड सेवित, भूतेश्वर, भूतनाथ, पंचभूत मिश्रित, खग, क्रोधित, निष्ठुर, चंड, चंडीस, चंडिका प्रिय, चंडटुंड, गुरुत्मान, निरस्त्रिंग, सब भोजन, ले लिहान, महारौद्र, मृत्यु, मृत्युगोचर, मृत्योपरांत, महासेन, शमशानवासी, राग, विराग, रागांध, वीतराग, शतार्ची, सत्वरज, तम, अधर्म, धर्म, वासवानुष, सत्य, असत्य, सद्रुप, असद्रुप, अहेतुक, अर्धनारीश्वर, भानु, भानुकोटि स्तंभ, प्रभु, यज्ञ, यज्ञपति, रुद्र, ईशान, वरद, शिव। परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से यह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने
उसे मुक्त करके उसे त्रिशूल के अगले भाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से उसे स्नान कराया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर ने सांत्वना देते हुए उस महादैत्य अंधक से कहा। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः हे सुव्रत, अब तू कोई वर मांग ले। तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा पाप धुल गया है। अब तू वर पाने के योग्य हो गया है। मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि, यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणभूमि में जो आपको दीनहीन तथा नीच से नीच कहा है और मूर्खतावश इस लोक में जो जो निंदित कर्म किए हैं, प्रभु, उस सब को आप अपने मन में स्थान न दें, अर्थात उसे भूल जाएं। महादेव, मैंने काम के दोष के कारण माता पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी, उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने दीन दुखी एवं असहाय भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं वैसा ही एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने हाथ जोड़ रखे हैं। अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। यह जगत जननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। मैं आप दोनों का नित्य भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वीर दूर हो जाए तथा मैं शांत चित्त से योग चिंतन करता हुआ आपके गणों के साथ निवास करूं। हे महेश्वर, आपकी कृपा से मैं अपने इस दानव भाव को पुनः कभी स्मरण न करूं। यही उत्तम वर मुझको प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, इतनी बात कहकर वे दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनेत्रधारी शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब भगवान रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व के वृत्तांत तथा अपने अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो उसने अपने माता पिता यानी उमा महेश्वर को प्रणाम किया और वह कृतज्ञ हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने प्यार से उसका मस्तक सूंघा। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर भगवान शिव से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। हे मुनि, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुख देने वाला गणाध्यक्ष का पद प्राप्त हुआ था, वह सारा प्राचीन वृत्तांत मैंने तुम्हें सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए। तो प्रिय शिव भक्तों, इस तरह हमने आज जाना कि कैसे भगवान शिव ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया था और कैसे उन्होंने मृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से पुनः शिव पुत्र के रूप में जीवन प्राप्त किया। हमने यह भी जाना कि कैसे घोर तपस्या और सच्चे पश्चाताप के बल पर अंधकासुर ने अपने समस्त पापों से मुक्ति पाकर भगवान शिव का सामीप्य और गणाध्यक्ष का परम पद प्राप्त कर किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और हृदय से किया गया पश्चाताप बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार कर सकता है और उसे भगवान की कृपा का पात्र बना सकता है। आपको यह दिव्य कथा कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर अवश्य बताएं। अगले अध्याय में हम भगवान शिव की एक और अद्भुत लीला का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।